अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शन और नंबर फंक्शन एंड उसके मतलब मेथड क्या क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन, नंबर या मैथ फंक्शन समझ लो। ओके, मैथ और उसके साथ साथ उनके मेथड भी पढ़ेंगे कि कितने सारे इनके मेथड होते हैं, स्ट्रिंग के कितने मेथड होते हैं। ठीक है, यह सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन से। तो देखो स्ट्रिंग फंक्शन से तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि string स्ट्रिंग डिक्लेरेशन कैसे होता है। डिक्लेरेशन, ठीक है, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। हाँ, तो मैंने बनाया एक स्क्रिप्ट टैग। तो लेट str1 इक्वल टू, सबसे पहले नॉर्मल केस नॉर्मल string, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग होगा। जैसे मैंने लिख दिया हेलो हेलो, ठीक है, सेमीकोलन। फिर आता है हमारा लेट str2 सेकेंड, जो कि होता है हमारा सॉरी सिंगल यूनिट कॉमा में। इसे भी हम नॉर्मल केस में ही काउंट करेंगे। ठीक है, चाहे सिंगल यूनिट कॉमा में लिखो चाहे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया CODER, कोडर्स या कोडर। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा str थर्ड, जो कि बैकटिक यूज करते हैं। ठीक है, बैकटिक जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय मिस्टर MR CODER, हाय मिस्टर कोडर। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये क्या होता है, ये से हम कहते हैं टेम्पलेट, इसे कहते हैं टेम्पलेट लेटर्स, लेटर्स LITERALS, लेटर्स। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये एज अ वेरिएबल इम्प्लीमेंट करने काम आता है। वेरिएबल जैसे मान लो हमें किसी फंक्शन के साथ ही भेज देना होगा, उस केस में हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे ये कहाँ ज़्यादातर यूज होता है। अभी तो नॉर्मल पढ़ रहे हैं, जब आगे यूजेस देखेंगे तो बताया वहाँ पे समझ जाओगे क्लियर क्लियर। ठीक है, तो ये तीन नियम होते हैं स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के। अब स्ट्रिंग के मेथड देखो, STRING, स्ट्रिंग के मेथड्स। ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड्स। तो मैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि हम लोग STRING स्ट्रिंग ज्वाइन कैसे करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग ज्वाइन कैसे करेंगे, जैसे दो स्ट्रिंग है उसको ज्वाइन करने के लिए, जैसे सपोज करो कि मैंने, चलो मैं str ले लेता हूँ अभी। ठीक है, मैं str लिया मैंने। अब मैं, जैसे मुझे दो वर्ड ज्वाइन करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मिस्टर कोडर्स। ठीक है, कोडर सेमीकोलन। अब इन दोनों को ज्वाइन करना तो यहाँ पे हम प्लस का यूज करेंगे। और अगर तुम लोग कंसोल डॉट लॉग करोगे जैसे str, ठीक है, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ स्ट्रिंग, कंसोल ओपन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो मिस्टर कोड लिख के आ रहा है ना, स्पेस नहीं यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे स्पेस डालने के लिए क्या करेंगे, रुक जाओ, यहाँ पे स्पेस डालने के लिए यहाँ पे इसके बाद एक स्पेस दे देंगे। चलो ऐसा कर लेते हैं, स्पेस देना है ना तो हम यहाँ पे डबल ये यूज करके सिंगल यूनिट का ये कर लेंगे। अब हमारे पास स्पेस भी आ गया, दिस इज, ठीक है, कॉन्कैटिनेट हो गए। एक तो ये नियम लगा लो, या तो फिर जैसे ऊपर वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, मैं str1
प्लस str2, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब लिख के आ रहा है हेलो कोडर, स्पेस नहीं है, तो स्पेस देने के लिए या तो यहाँ पे जाके स्पेस दे दो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे जाके इस तरीके से स्पेस दो तब आएगा। वहाँ यहाँ ना देना चाहो तो यहाँ पे डबल प्लस लगा के इन दोनों के बीच में सिंगल इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा रख के बस उसमें एक स्पेस काउंट कर दो। डिपेंड करता है कैसे देना चाहो, ठीक है। ये आ गया हमारा हेलो कोडर, ठीक है, हेलो कोडर। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग ज्वाइन करना। उसके बाद हमारे पास आता है जिसका नाम है क्या बोलते हैं, हाँ, लेंथ निकालना। तो लेंथ निकालने के लिए LENG TH लेंथ, तो लेंथ निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, str डॉट क्या लिखते हैं लेंथ, ठीक है। अब हमारी लेंथ निकल जाएगी, इसे रिफ्रेश किया मैंने 11। अब देखो यहाँ पे तुम्हें कितने दिख रहे हैं, 3 2 5 3 5 6 7 8 9 10 स्पेस लेके 11, ठीक है, स्पेस तक काउंट किया जाता है यहाँ पे। ओके, ये लेंथ हो गया हमारा। इसके बाद हमारे पास होता है, लेंथ के बाद होता है, जैसे मान लो अब मुझे इसे अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना हुआ, ठीक है, जैसे मुझे चाहिए कि इसे अपर केस में कर दे, UPPER अपर CASE, मैं चाहता हूँ इसे अपर केस में कन्वर्ट करना। तो कंसोल डॉट लॉग में बस मुझे एक फंक्शन इनबिल्ट आता है, हमें क्या करना है, वेरिएबल लेना है डॉट str, ओ नहीं 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 नहीं, डॉट वेरिएबल का नाम, उसके बाद डॉट टू अपर केस, ये रहा लास्ट सेकंड, क्लिक, सेव करके रिफ्रेश करेंगे। ओके ओके ओके, ये फंक्शन लगाना छोड़ दिया मैं, ठीक है, ये फंक्शन हो गया हमारा, आ गया सारा का सारा हमारा किसमें, अपर केस में। इसके बाद आता है हमारा, चलो अगर मान लो मुझे लोअर करना हो गया, छोटा करना हो गया, उस केस में हमारे पास आता है लो डब्ल्यू या लोअर केस, इसमें भी कुछ नहीं करना है हमें, लॉग, उसके बाद यहाँ पे str डॉट टू लोअर केस फंक्शन, ये प्रॉपर हमारा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये लोअर केस में हो गया। इसके बाद आता है स्लाइस फंक्शन हमारा, ठीक है, जैसे क्या होता है, स्लाइस, इसमें हमारे दो पॉइंट होते हैं, तो START स्टार्ट पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट देना ही पड़ता है मुझे, ठीक है, इसका कंपलसरी। जैसे मैंने यूज़ किया str, ठीक है, अब डॉट स्लाइस ब्रैकेट फंक्शन जिसे कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, स्लाइस फंक्शन। अब यहाँ पे हम जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 1,4 सबसे पहले, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर एंड नंबर, मैंने दो नंबर दे दिए। अब आउटपुट में यहाँ पे आ रहा होगा ELL, ओनली ELL। अब होगा क्या, देखो ये हमें स्टार्टिंग से 4 वर्ड काउंट करेगा, जैसे HELL, इतना इसने काउंट किया, उसमें से 1 माइनस करेगा करंट वैल्यू से, मतलब सेकंड जो वैल्यू दे रहे हैं हम एंड पॉइंट में से 1 माइनस करके हमें आउटपुट देगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद होता है सब स्ट्रिंग, ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सब स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें भी सेम है, START स्टार्ट पॉइंट होगा, उसके बाद इन वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पे लॉग, अब मैं str मान लेता हूँ, हाँ, सब स्ट्रिंग यहाँ पर मान लो मैं अभी के लिए 2,4 लिखता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे LL O मिल रहा है, ठीक है, LL O मिल रहा है, ये भी क्या करता है, सेम है।
हमने 4 लिखा था तो 4 काउंट किया, उसमें से इसने 2 माइनस किए। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1,4 लिखूँ तो ये हमारा सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, ये भी सेम है। इसके बाद हमारे पास सेम आता है सब एस टी आर, सब एस टी आर, ये भी सेम है ना, एस टी आर डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं अब 2,4 लिखता हूँ, यहाँ पर भी 2,4 मैंने लिखा है, डबल एल आया है। और अगर यहाँ पर भी मैं 1,4 कर दूँ तो यहाँ पर भी हमारा प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, ई डबल एल आ रहा है। 3 पॉइंट देखो, ये तीनों के तीनों सेम है, बस सेंटेंस डिफरेंस है, आउटपुट हमें सेम मिलेगा। करंट सेकंड वैल्यू से हमेशा जितना फर्स्ट वैल्यू माइनस करके दिखाना चाहें, ठीक है, वो डेटा दिखेगा हमें। ये होता है हमारा सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, अब हमारे पास आते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी और भी है, अभी रिप्लेस वगैरह है। तो चलो मान लेते हैं अब हम नहीं चाहते हैं, हम पढ़ेंगे रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस में क्या करते हैं, पहले ओल्ड वैल्यू होती है, फिर हम लोग न्यू वैल्यू डालते हैं। तो जैसे लॉग कंसोल डॉट लॉग में एस टी आर की हम क्या करने वाले हैं, रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे पी एल एस रिप्लेस फंक्शन कॉल कर दिए। अब ये क्या करेगा, ओल्ड वैल्यू, जैसे अब एस टी आर क्या है, ओल्ड वैल्यू क्या है, अगर देखा जाए तो एस वन और सॉरी एस टी आर वन और एस टी आर टू की हेलो कोडर है। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो कोडर की जगह हाई मिस्टर कोडर आ जाए। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वैल्यू डाल देनी है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू डाल देता हूँ हाई हैमर, ओ सॉरी 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 मैं ओके, अब जो यहाँ पे लिख रहे हैं हमने वो पहले वाला को होगा, हाई मिस्टर लिख के आ रहा होगा। या तो फिर मैं इसको इसमें ना रखता हूँ, यहाँ पे हाई रखता हूँ, इसमें कॉमा करके सेकंड वैल्यू डाल देता हूँ मिस्टर सी ओ, या छोड़ो ट्रिपल डॉट डाल देता हूँ। इस तरीके से क्लियर क्लियर समझ में आएगा। रिफ्रेश किया तो देखो अभी यहाँ पे हेलो कोडर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने रिफ्रेश फंक्शन चलाया तो है। चलो आई थिंक ग्लिच रहा हुआ है, फिर से रिफ्रेश करता हूँ मैं। कुछ तो मैंने गलत लिख दिया, क्या गलत लिख दिया मैंने, ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से इसको हटाता हूँ पहले तो। क्या गलत किया है मैंने, कहाँ पे ऐसा आ रहा है। ओके, मैंने एस टी आर डॉट रिप्लेस, उसके बाद मैंने यहाँ पे ओल्ड वैल्यू दी, ओल्ड और न्यू वैल्यू। तो ओल्ड 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 वैल्यू अगर एस टी आर की देखी जाए तो पहली वाली वैल्यू हो सकती है हमारी हेलो। हेलो अगर मैं हाई में कन्वर्ट करना चाहूँ, अरे सी डबल एल ओ हेलो, और इसको मैं हाई में कन्वर्ट करने देता हूँ। हाँ, अब सही आया है हाई कोडर ना। हमको यहाँ पे ओल्ड वैल्यू लिखनी पड़ेगी तब जाके हमें आउटपुट मिलेगा ना, वैसे नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें आउटपुट देना पड़ेगा। ठीक है, पहले कॉलम में हमें अपनी ओल्ड वैल्यू लिखनी ही पड़ेगी,
दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं रखता हूँ। हाँ, अब आ गया हाई ऑर्डर इस तरीके से, ओल्ड वैल्यू हमें लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा रिप्लेस। अब हमारे पास दूसरा आता है ट्रिम। नेक्स्ट जो होता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, जैसे बहुत ज़्यादा स्पेस होता है ना हमारे क्या बोलते हैं, हाँ, सेंटेंस में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो उनको कम करने के लिए ट्रिम का काम होता है। ठीक है, ट्रिम का वो कैसे होता है और देखो यहाँ पे TRIM ट्रिम डॉट लॉग। अब हमें str फंक्शन, ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लगाएंगे TRI ट्रिम, मैं गलत लिख रहा हूँ, TRIM ट्रिम। ठीक है, ये है सही। अब क्या होगा, ओके, तभी तो कहूँ गलत कहाँ लिख रहा हूँ, str के बाद डॉट लगाना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ट्रिम फंक्शन। ओके, ये रहा ट्रिम फंक्शन। अब देखो ये क्या कर रहा है, डायोड प्रिंट कर दे रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि अब देखो इसमें जो अननेसेसरी स्पेस आ रहे होंगे वो हटा देगा वो। जैसे यहाँ पे देखो ये है, इसमें से ये स्पेस कम करके, या फिर उतना स्पेस नहीं देना चाहिए। एक मिनट एक मिनट, ट्रिम, यहाँ पे ऐसी कौन सी गलती हो गई हेलो कोडर में। कंसोल डॉट लॉग डिस्प्ले, हाँ ठीक है, आउटपुट सही आ रहा है। वो स्पेस कम करता है, टेक्स्ट के बाहर की स्पेस कम करता है, अंदर की नहीं। इनके बाहर अगर स्पेस होगा तो उनको कम करेगा, जैसे इन वर्डों के बीच में स्पेस होगा, इन सबको कम करके आउटपुट कम करके आ नहीं रहा है, सेम आउटपुट आ जा रहा है घूम फिर के। एक बार तुमने ट्रिम फंक्शन चला के देखना, होता क्या है, जो स्पेशल कैरेक्टर स्पेस होता है वो रिमूव कर देता है, बट आई थिंक मेरे लैपटॉप में हिस्ट्री वगैरह सेव हो गई है, इस वजह से नहीं हो रहा है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, बाकी तुम लोग ट्राई करो, आएगा 100% है, क्योंकि उसमें अगर एक्स्ट्रा स्पेस दे के रखोगे वो नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास ऐसा हो रहा है कि बार बार वो कैचे स्टोर कर लिया है इस वजह से। तो अगर मैं हिस्ट्री क्लियर करूँगा तो बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, छोड़ देता हूँ अभी ये। इसके बाद आता है कि हम लाइक स्काई वैल्यूज जो होती हैं उनको कैसे निकालें, कैरेक्टर्स वैल्यू या फिर उन सारी वैल्यू कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आता है इंडेक्स मेथड। ठीक है, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर। तो क्या देखने वाला हूँ, INDEX, ये लिख क्यों नहीं, INDEX इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स, तो अब हम यहाँ पे ये मान लेते हैं, तो हमें निकालना है इंडेक्स ऑफ, तो हमें ये पता करना है कि इस कीवर्ड में कौन, मतलब इस वाले कीवर्ड में कौन सा वर्ड किस इंडेक्स पे है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है चलो, डॉट लॉग, इसमें फिर हम क्या करेंगे, हम यह लिखेंगे कि str का जो टोटल
डॉट INDEX इंडेक्स ऑफ है, उसमें से मतलब टोटल इंडेक्स आप पता करो कि लाइक जैसे ओ या फिर एल, ठीक है, एल पता करना है, सपोज दैट हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो 2 टाइम एल कॉल वाला हो रहा है, कहाँ पे, हेलो पे। ये चीज ई पे अप्लाई करके देखो तो हमारा 1 आ रहा है, ठीक है, ई पे 1 आ रहा है हेलो कोडर में। और सॉरी, पहला क्या है हमारा, हाँ, हेलो कोडर में एल 2 टाइम यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो सॉरी एल 2 टाइम यूज हो रहा है, ई 1 टाइम यूज हो रहा है, सिर्फ हेलो में बस हेलो में वर्ड में यूज हो रहा है, अदर तो ये यूज नहीं हो रहा है। फर्स्ट पहले फर्स्ट में क्या दे देगा वो इंडेक्स, ठीक है, एक एक ही जगह यूज हो रहा है, उसके बाद वो जैसे अब मैं ई तो वो मल्टीपल जगह है, लेकिन किसी वर्ड में वो 1 टाइम यूज हो रहा है, मल्टीपल टाइम नहीं यूज हो रहा है वो, ठीक है, वर्ड इंडेक्स निकालेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, चलो मान लेते हैं, इसके बाद आता है हमारे पास LAST लास्ट IND इंडेक्स। इसके लिए भी सेम चीज़ है, कुछ हमें करना नहीं है, यहाँ पे str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, उसके बाद अब मैं यहाँ पे एल पास कर देता हूँ। अब कितना आएगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ 3 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 कैसे आए, सोच रहे हो यहाँ पे 3 कैसे आ गया लास्ट में ना, लास्ट इंडेक्स ऑफ ये तो ज़्यादा हो गया, वो एक सेल्फ काउंट कर रहा है, ठीक है, लास्ट इंडेक्स, ओके, ये इस एल को भी वो काउंट कर रहा है। उसके बाद होता है हमारा लास्ट इंडेक्स के बाद, जैसे मान लो मुझे पूरा का पूरा वर्ड ही कहीं से सोच वो कंसोल कराना हो गया ना, या पूरा पूरा वर्ड ही चेक करना हो गया कि लास्ट इंडेक्स में पता करो कि वह वर्ड ही कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्या वर्ड है, हेलो कोडर, जैसे मुझे CODER कोडर से प्रिंट करना है, कहाँ पे, 8वें नंबर पे है, ठीक है, 8वें नंबर से स्टार्ट हो रहा है ये, 2 to 4 और फिर यहाँ पर भी 5 to 6 का 7 तक का स्पेस है, देन ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 8 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है मैच फंक्शन। मैच फंक्शन का तभी हम यूज करते हैं जब हमें ना कहीं कुछ मैच कराना हो, जैसे मुझे सिर्फ ये पता करना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर भरा जाएगा, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू जाएगी या फिर स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी, उस केस में हम लोग मैच फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, ये हमें TCH मैच डॉट लॉग यहाँ पे, उसके बाद str डॉट मैच फंक्शन, मैच फंक्शन में हम सबसे पहले बैक टिक डबल बैक टिक फिर एरे बनाएंगे, इसमें कहेंगे स्मॉल a टू स्मॉल z तक मैं सब बताऊँ, ठीक है, स्मॉल a स्मॉल z जो भी हो वो बताओ, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और यूज करेंगे जी, अगर स्पेस भी हो तो वो भी बताओ, ठीक है, ये हमें बताएगा कि पता करके कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। अब मैं कंट्रोल, तो देखो ये हमें मैच कर लिया कि हाँ, अब मैच इसमें किया STR में, इसने मैच कर लिया, ओके, ये मैच कर रहा है, ये पहले उसने खुद से एक एरे बना लिया कि क्या चीज़ें कॉमन है, जैसे ए ई कॉमन है, डबल एल कॉमन है, ओ कॉमन है दोनों में, ई कॉमन है और आर ना, सी और एच कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसने उसको नहीं बनाया, पहले इसने जो कॉमन था उसे किया है, उसके बाद उससे मैच करा दिया है। अब हम इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने एक रूल बना लिया है, वहाँ पे ये चेक कर सकता हूँ कि इफ नेम डॉट मैच
दिस, उसके बाद एरे में ए टू जेड होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा लॉग कंसोल डॉट लॉग एम टी सी एच मैच्ड। अदरवाइज ये लिख के आएगा यहाँ पे लॉग नॉट मैच। ओके ओके ओके, डबल नोट कॉमेंट, सॉरी सॉरी। अब रिफ्रेश करोगे वैसे तो वो आएगा नॉट मैच्ड। क्यों? क्योंकि जो हम बना रहे हैं नेम वह एग्जैक्ट उससे मैच नहीं कर रहा है ना, क्योंकि हेलो कोडर और हेलो अलग है, कोडर अलग है। दोनों और सेम होता तो मैच करता, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन निकल जा रही है, इस वजह से वो मैच नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे जैसे ई में ई है, एल एल है, बट एच और सी नहीं है, इसलिए वो नॉट मैच आ रहा है। अगर प्रॉपर दोनों मैच करते तो हमें मैच में दिखता है। इसके बाद आता है हमारे पास कैरेक्टर, कैरेक्टर ऐड। ठीक है, कि अगर हमें पता करना है कि जैसे, चलो छोड़ो मैं तुम्हें करके बताता हूँ। सी एच ए आर कैरेक्टर ऐड, ये क्या करता है हमारा आई एन डी इंडेक्स पता करता है। ठीक है, विथ यूजिंग इंडेक्स। जैसे मैंने लो कंसोल डॉट लगाया, एस टी आर वैल्यू से हमें कैरेक्टर निकाल लेना है सेकंड, यहाँ पे सेकंड। अब जो इस वर्ड इसमें होगा, मतलब इसमें मतलब इस कोडर में, हेलो कोडर में जो सेकंड होगा वो निकल के आएगा। सेकंड पे क्या होगा, तो सेकंड पे एल है। अब देखो सेकंड एल मतलब तुम्हें ऐसे काउंट करना है एरे की तरह। ठीक है, एरे की तरह। जैसे एल हमारा क्या है, जीरो है। फर्स्ट हमारा क्या है, ई है। दूसरा हमारा क्या है, एल है। अगर मैं यहाँ पे वन करूँ तो यहाँ पे तुम्हारा फिर भी एल आएगा, बट सॉरी, अरे यहाँ पे ई आ रहा है। देखो फर्स्ट पे ई आ रहा है, जीरो करने पे ये चला जाएगा हमारा एच पे। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद आता है सेम चीज़ होती है ना, बट वो जैसे अगर हमें पता करना है कि वह टू किस स्काई वैल्यू का है, तो कैसे पता करोगे? उसके लिए हम लॉग यहाँ पे चलाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, फिर यहाँ पे हम लोग एस टी आर ले लेंगे, फिर देन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कैरेक्टर कैर हाँ कैर 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 कोडेड। मैंने यहाँ पे टू लिखा है। यहाँ पे कमेंट डालना चलता हूँ, कमेंट कमेंट कमेंट, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ कैरेक्टर। ये भी हमारा इंडेक्स ही काउंट करेगा, बस तरीके अलग अलग हैं। यहाँ पर भी इंडेक्स ही आएगा, बस तरीका अलग है। ठीक है, बट ये अब हम जो भी वर्ड डाल रहे हैं उसका स्काई वैल्यू निकाल देगा। जो भी, जैसे सेकंड पे क्या है, एल है हमारा ना, एल, उसकी स्काई वैल्यू बताएगा ये। ठीक है, उस याद रखना मैंने क्या बोला, जिसको हम चेक कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया था, ये इंडेक्स बता दिया, वर्डों में, इसने वर्डों में बताया, स्ट्रिंग में बताया है। लेकिन अगर मुझे उसका बाइंड मतलब क्या बोलते हैं स्काई वैल्यू पता करनी होगी, तो उसके लिए हम कैर कोडेट लगाएंगे, जिसे कहते हैं एस ए एस सी डबल आई, अमेरिकन स्टैंडर्ड एरे डबल आई, एस सी डबल आई कोड, ये स्काई कोड देता है। ओके, इसके बाद अगर मान लो मुझे इसे कन्वर्ट ही करना होगा, जैसे अभी कितना आ रहा है 108 ना, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा तो इसके लिए आता है हमारे पास एस टी आर आई एन जी, एस टी आर आई एन जी, स्ट्रिंग फ्रॉम
कैर कोड, बस इस कैर कोड में सी कैपिटल लेटर रहेगा। हाँ, कैर कोड है। अब यहाँ पे जो भी कोड देना चाहूँ, मतलब कोड मतलब CODE, कोड मतलब ये कोड, इस तरीके से जो भी तुम्हें नंबर बताऊँ उसका वो बताओगे तो वो अब जो भी उसका एक्चुअल मीनिंग होता होगा उसको वो बता के देगा। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद ये पूरा पूरा string स्टिक डॉट फ्रॉम कैर कोड, ठीक है, ऐड नहीं रहेगा, याद रखना कैर कोड। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैं 68 लिखता हूँ, सपोज दैट D1 क्या आ रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे 108 लिख के आता हूँ तो ये स्मॉल लेटर D आएगा, ठीक है, सेम टू सेम वही चीज़। ये होता है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, अब बचता है हमारा नंबर फंक्शन। तो ऐसा कर लेते हैं, चलो नंबर फंक्शन भी देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है नंबर फंक्शन, बाकी ये तो अच्छे समझ गए होगे। तो अब चलते हैं नंबर फंक्शन की तरफ, ठीक है। नंबर फंक्शन तरफ देखो, नंबर फंक्शन भाई वो बहुत कुछ हार्ड नहीं होगा, सेम टू सेम वही है, डिक्लेरेशन जैसे करते हो वैसे कर सकते हो, और कुछ नहीं करना है। नंबर फंक्शन वैसे भी अभी भी सेम डिक्लेरेशन होगा। जैसे मान लो मैं अब जैसे सपोज करो मैंने स्ट्रिंग बना, स्क्रिप्ट टैग ले ली, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टू नंबर बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे string, स्ट्रिंग से हमें क्या करना है, NUMBR नंबर कन्वर्सन, कन्वर्जन, ठीक है, स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन। अब ये कैसे होगा, इसमें आ जाओ, नहीं बाहर नहीं जाओ, यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया, वैर नाम के लिए नंबर, अब मैं जब इसको स्टोर करा रहा हूँ तो एज अ स्ट्रिंग स्टोर करा दिया मैंने, ठीक है। अगर यहाँ पे चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करता हूँ इस बार, ठीक है, डॉट WRIT राइट, पेज पे आउटपुट ले लूँगा। मैंने कहा नंबर +2 क्या होना चाहिए यहाँ पे, आपको लग रहा होगा 12.5 आएगा ना। चलो मैं रिफ्रेश करूँगा, ओके नंबर वाला है तो नंबर वाले पेज को रन करना होगा। देखो यहाँ पे इसने लास्ट में 10.52 कर दिया है ना, कोड अगर देखोगे तो ये ऑलरेडी 10.5 है। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 लिखूँ, उसके बाद उसमें एक 2 एक्स्ट्रा एड ऑन, मतलब कॉन्केटिनेट किया है ना कि जोड़ा है ना। तो अब इसको क्या करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे ना, कि अगर इसे कन्वर्ट करना हो गया नंबर में, तो उस कन्वर्ट करने के लिए हम, मैंने इसको सेव करके दोबारा दिखा देता हूँ, 82 आ रहा है। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए नंबर जो है हमारा वह इक्वल टू PARSC पार्ट्स फ्लोट, ठीक है। इसमें हमें क्या रख देना है, अपना नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर, ये नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे डॉक, देखो कहाँ चला गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब मैं यहाँ पे अगर नंबर प्रिंट कराऊंगा तो हमें यहाँ पे 10 ऐसा कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे ना मैं BR टैग ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे BR टैग ना 10.5 आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे +2 करूँगा तो फिर जाके ये प्रॉपर एड ऑन होगा, ना कि जुड़ेगा। अब जाके कितना हो गया 12.5। तो स्ट्रिंग टू नंबर ऐसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आते हैं मैथ फंक्शन, ठीक है, मैथ फंक्शन या सॉरी सॉरी नंबर फंक्शन होते हैं। अभी एक नंबर फंक्शन होता है, अभी तुमने डिक्लेरेशन देखा। अब अगर स्ट्रिंग टू सॉरी नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना हो गया, फिर से देखो ना, क्या देखना है हमें,
अगर हमारा नंबर है, देखो मैं सिर्फ इसको यहाँ उठा के यहाँ पे नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ ए इक्वल टू, मान लो मैंने 1 ले लिया है, ठीक है, 10 ले लिया है। अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हुआ किसमें, नम चलो मैं तुम्हें पहले दिखाता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे डॉक्यूमेंट पहले पहले दिखाता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं यहाँ पे ए प्रिंट करा देता हूँ, ए का आउटपुट लेता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट लिख के आएगा 10 ना। जैसे ये बी आर टैग एक यहाँ पे भी डाल देता हूँ, 10 आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट 10 आ रहा है। बट मैं अगर यहाँ पे +1 करूँ तो क्या आएगा, ये 11 हो गया। बट मुझे क्या चाहिए था, स्ट्रिंग में अगर मैं एक नंबर और एक स्ट्रिंग को जोड़ूं, भले वो नंबर में डेटा हो, तो 101 आना चाहिए था। तो यहाँ पे एक जादू होता है जिसको हम कहते हैं ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू ए डॉट टू स्ट्रिंग। क्या करो, टू स्ट्रिंग किसको, हाँ नहीं, हाँ ए को टू स्ट्रिंग बस फंक्शन बना के रख दिया। अब हमारा 101 हो गया, बस सिंपल था। अब इसके बाद आता है मैथ फंक्शन, बहुत खतरनाक मैथ फंक्शन। अब मैथ फंक्शन क्या करता है, चलो देखो। मैथ फंक्शन जैसे मुझे अब कभी कभी होता है कि हमें रैंडम वैल्यू निकालना हो गया ना, या फिर हमें राउंड फिगर निकालना हो गया ना, ये सारी चीज़ें हमें निकालते हैं। जैसे होता नहीं कि अगर हम, जैसे देखो, मैं अगर इससे कहूँ कि 0.5 है, तो मैथ के टर्म में इससे कितना काउंट किया जाएगा, देखा जाए तो इसे 11 काउंट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद होता है कि चलो 11 हो गया, ये कितना निकल गया, नियरेस्ट कहते हैं उसे, ठीक है, नियरेस्ट निकालना। अब और कोई कह दिया कि चलो रैंडम राउंड फिगर बताना, बट ऊपर बताना, जैसे 10 रुपये 5 पैसे हो रहे तो ऐसे मत बताना, तुम पूरा पूरा अप में बताना, ठीक है। तो 11 हो गया। अब वो 11 हो गया, मैंने कहा चलो ऐसा करना कि तुम हमें अप में नहीं डाउन में बताना, वो जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है उससे कोई मतलब नहीं, बस मुझे जैसे अकाउंट में तुम्हारे पैसे हैं, अब अकाउंट में पैसे क्या हो गए, मान लो 10 रुपये 5 पैसे हैं, तो 5 पैसे की कोई वैल्यू है नहीं है। अगर वही 10 5 15 रुपये वैल्यू होती, तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करो, अब चेक करो मेरा अकाउंट देखो कितना पैसा है, कितने रुपए हैं ना, रुपए बताना, पैसों से कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या करेगा, डाउन में बताएगा, तुम ऐसा डाउन बताएगा, हाँ इतने रुपए इतने रुपए हैं। अब अगर कहो, अब वही चीज़ तुम स्टेटमेंट देखोगे तो वहाँ पे अप में दिखाएगा, या एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट बताएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं MATH, मैथ मैथड्स, ठीक है, मैथ मैथड्स में जैसे मैं फिर से 10 पॉइंट ए ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे 10.50 कर देता हूँ, ठीक है, 10 रुपये 50 पैसे मेरे अकाउंट में है। अब अगर कोई कहता है, क्या कहेगा कि मुझे राउंड फिगर निकाल के दो ना, राउंड फिगर निकाल के दो, तो नहीं, मैंने कहा कि राउंड फिगर निकाल दो बट अब मैं निकालना। तो मैं क्या करूँगा, पहले आउटपुट निकाल दिखाता हूँ तुम लोग को। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने कहा चलो अभी के लिए ए प्रिंट करा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बी आर प्रिंट करा देता हूँ। अरे अरे सही 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 सही, ओके। ए के 4 टैग यहाँ पर डाल देता हूँ, ए के 4 टैग यहाँ पर डाल देता हूँ, जिससे अलग अलग दिखे सारी चीज़ें। ये अलग अलग दिख तो रही है, अब सही है, अब अलग अलग दिख रहा है यहाँ पे। फिर से अब देखो, अब मुझे पहले तो ये बी आर वाला आ गया,
ठीक है, पूरी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब मैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद अब यहाँ पे एक फंक्शन आता है जिसे कहते हैं मैथ, ये मैथ। अब अगर मुझे डाउन में निकालना है, डाउन मतलब फ्लोर, फ्लोर फ्लोर में क्या रखो ए, तो अब इसका आउटपुट आएगा हमारे पास 10। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ ROU, हेलो, अरे OUND, राउंड DOW, हो गया, डाउन में आ गया ये। अब अगर चाहो तो ये भी कर सकते हो, अरे एक BR और टैग दे दो मुझे। अब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मैं जैसे ये क्या निकला है, डाउन में निकला है, अब अगर मुझे अप में निकालना है तो यहाँ पे अब, ठीक है, तो और यहाँ पे भी हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा सेल, लिख जा रहा है बार बार 11, ठीक है, क्योंकि वो पूरा पूरा नंबर बता दिया। अब इसके बाद होता है हमारे पास लास्ट जो होता है उसे हम कहते हैं कि मैथ डॉट रैंडम राउंड, सॉरी राउंड, ROUND राउंडेड। ठीक है, ये खुद ही हमारा क्या करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा जिसे हम कहते हैं नियरेस्ट, NEAREST, नियरेस्ट, इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर। कितना हो गया, 11। ठीक है, ये होता है हमारे पास मैथ फंक्शन नंबर में। इसके बाद जो ज़्यादा यूज होने वाला होता है जिसे हम कहते हैं, देखो एक अपने आप में ही होता है जिसे कहते हैं हम लोग रैंडम नंबर। ठीक है, जैसे देखो मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ रैंडम नंबर जनरेट करने का कोड। ठीक है, अब रैंडम नंबर कहाँ जनरेट होता है, ये जनरेट होता है जैसे क्यूआर कोड, सॉरी क्यूआर कोड नहीं, कैप्चर देखियो वहाँ पे ये चीज़ सारी चीज़ें यूज की जाती है। तो जैसे मैं एक छोटा सा बस एग्जांपल दे बता रहा हूँ तुमको रैंडम नंबर जनरेट करने का। ठीक है, जैसे OTP आता है तो वो फिक्स नंबर नहीं आता, कुछ नंबर आते हैं और रैंडम नंबर आते हैं ना, तो वो चीज़ हम बनाते हैं मैथ फंक्शन का यूज करके। रैंडम रैंडम नंबर GENERATION जनरेट, रैंडम नंबर जनरेशन। अब मैंने क्या किया, वैर ले लिया आर नाम का। ठीक है, ध्यान दो, आर नाम का मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने कहा आर में जो भी होगा वो क्या होगा, मैथ डॉट, अरे ये सॉरी सॉरी स्क्रिप्ट टैग मैंने ले ली, कोई बात नहीं, वैर आर इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, यहाँ पे देखना है एक हमारे पास हम आएगा RAM रैंडम। ठीक है, और रैंड फंक्शन यूज कर रहे थे ना, राउंड फंक्शन, और रैंडम फंक्शन खुद ही रैंडम जनरेट करेगा। अब अगर मैं रैंडम की, देखो रैंडम फंक्शन किसने कितने बीच में काम करता है, ये काम करता है हमारा 0 से 1 के बीच में हमें रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। अब मैं अगर इसको डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ तो ये हमें, अगर मैं आर को लॉग कराऊंगा तो देखना ये ना बार बार वैल्यू जनरेट कुछ अलग अलग कर देगा। अभी ये पॉइंट दे रहा है ना, पॉइंट दे रहा है 0 पॉइंट समथिंग, ऐसे कितनी बार रिफ्रेश करते जाओ तो ये मल्टीपल टाइम कुछ ना कुछ देता रहेगा ना, हमेशा देता रहेगा। अब हमें डिपेंड करता है कि हमें 2 नंबर का रैंडम नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए, और फिर किसने से कितने के बीच में चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा आर इक्वल टू आर मल्टीप्लाई ना 50 से अबव और
500 तक चले, और इसमें फिर से 500 प्लस कर दिया मैंने ना। ये क्या है, स्केल टू रेंज है हमारा, SCAL, स्केल टू RANG, रेंज हो गया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू देखूंगा तो देखो अभी भी जो भी आ रही है कभी भी 500 के ऊपर नहीं जाएगी, तुम देख लेना। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं कंसोल डॉट ना लगा के डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा देता हूँ, क्लियर क्लियर समझ में आएगा ना। अब मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, देखना यहाँ पे आएगा आउटपुट। मैं देखो ध्यान से देख लेना, ये है आउटपुट। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखना कभी 500 से ऊपर नहीं आएगा, और 3 ही डिजिट तक आएगा जब भी आएगा, और मतलब 50 से बहुत नीचे भी नहीं जाएगा। ठीक है, 41 42 भले चला गया, बट उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा ना। अब टू 50 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देखो अब 50 से ज़्यादा रहेगा, 500 से कम रहेगा ये। अब ये जो हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 11, ओ सॉरी डॉट परसेंटेज वैल्यू आ रही है। तो हमें क्या चाहिए, वो जो परसेंटेज वैल्यू आ रही है हम उसे क्या करेंगे, इंटीजर को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कहूँगा R इक्वल टू परसेंट इंट। ठीक है, परसेंट इंट किसको, R को, उस ये किस में कंटीजर हो गया, छोड़ो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब ओनली इंटीजर वैल्यू दी, दिस इज। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, हम लोगों ने मैथ फंक्शन, और देखो मैथ फंक्शन पूरा पढ़ लिया, स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ लिया है, नंबर फंक्शन पढ़ लिया हो, यहाँ तक रैंडम रैंडम फंक्शन पढ़ लिया है आप लोगों ने। तो कैप्चर कोड तो बना ही लोगे 3 4 डिजिट का ना। आर में जो भी नंबर आएगा वो हमारा क्या आएगा, रैंडम, वो रैंडम आएगा, रैंडम भी जनरेट करो कुछ भी ना, रैंडम फंक्शन। कितने से कितने के बीच में, 500 से 50 से ऊपर, और 500 के अंदर ना। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 2 3 999 कर दूँ ना, दोनों में 999 कर दूँ, तो ये हमेशा 1000 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी, 1000 के बीच में वैल्यू आएगी। अगर मैं देखो लगातार ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है ना, जो भी आएगा 19, देखो यहाँ पे तुम कितनी भी रिफ्रेश कर लो, 1 के ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, और ये कितना है, 50 है, तो 50 के ऊपर ही रह जाएगा ये हमेशा। मैंने क्या कहा, आर में जो भी नंबर आएगा ना, मान लो 99 आएगा, 99 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इसमें से 50 माइनस करके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग फंक्शन, नंबर फंक्शन। इसके बाद फिर हम लोग अब आगे फंक्शन पढ़ेंगे कल चल के, बस अभी के लिए हम लोग इतना रखेंगे, है ना, इतना।